डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान भारत में एक समाज सुधारक और दलित चिंतक के साथ ही संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके प्रशंसक बाबा साहब के नाम से जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश भर में मनाया जाता है। बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग आज बाबा साहब को याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फैन फॉलोइंग इस वक्त देश में इतनी है कि तमाम राजनीतिक दल बाबा साहब का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं। जी हां, अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक दलों में अंबेडकर को अपना बनाने की होड़ लगी हुई है। एक और जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इटावा में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं यूपी बीजेपी बाबा साहब के नाम पर मैराथन आयोजित किया। लखनऊ में बीजेपी संगठन द्वारा आयोजित होने वाले इस मैराथन की थीम एक भारत समरस भारत रखी गई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से 10-90 चौराहे तक ये मैराथन आयोजित किया गया, जिसके केंद्र में दलित और ओबीसी के बच्चे थे। युवा और मैराथन धावक रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मैराथन जर्सी को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीजेपी दलित युवाओं को लुभाने के साथ ही पार्टी की विचारधारा और संगठन से जोड़ने के लिए इस खेल का आयोजन की थी, ताकि इसके जरिए ही सही तरीके से दलित और ओबीसी युवाओं तक पहुंचा जा सके। प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही दलित और ओबीसी के बीच पार्टी के विचारों को ले जाने और उनके मन से गलतफहमी दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भाजपा संगठन को ये मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलित और पिछड़ों में निगेटिव बिगड़ जाने की वजह से ही वो पीछे रह गए थे। खासकर आरक्षण खत्म होने का सवाल, 69,000 शिक्षकों का भर्ती का सवाल और संविधान बदलने के सवाल पर इन मुद्दों ने बीजेपी का खिलाफ एक नैरेटिव माहौल सेट कर दिया था और जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को खूब मिला था। और ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से वो गलतफहमी दूर किया जाए। दरअसल बीजेपी संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पिछड़ने के बाद से ही दलित और अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के नए नए तरीके अपना रही है। पार्टी ने पहले दलित और अति पिछड़ी बिरादरी के युवाओं को सोशल मीडिया आर्मी बनाई थी, ताकि दलित ओबीसी के नाम पर बनने वाले नैरेटिव का राजनीतिक मुकाबला किया जा सके। इसी क्रम में इस मैराथन को भी देखा जा रहा है। अंबेडकर के नाम पर बीजेपी हर संभव कोशिश ये कर रही है कि दलितों को तमाम जो परपंच हैं, तमाम जो बातें हैं, उससे दूर रखा जा सके और उसका काउंटर किया जा सके। बीजेपी लगातार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि 27 के चुनाव में किसी भी तरीके से दलितों को अपने पाले में ले आया जाए, जिससे सपा और अखिलेश के पीडीए को करारा झटका दिया जा सके और एक बार फिर से 2027 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश की जो पीडीए का नारा है उसके साथ दलित समुदाय के लोग जाते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन मायावती के साथ जाते हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके का प्रयास कर रही है उसमें एक बार फिर से उसको सफलता मिलती है और दलित और ओबीसी समाज के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से अपना विश्वास जताते हैं। तो ये तो बड़ा सवाल है। वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि 27 में इस बार किसकी सरकार बनेगी और दलित और ओबीसी लोगों को किसके साथ जाना सबसे सही रहेगा।